में हर जगह सलाम पढ़ते हैं ना, सारा जमाना हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर। देखता हूं मैं अब यहां से आप हजरात अपने रंग में आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी मुझे आवाज कम आई आपकी, थोड़ी सी और बढ़ेगी। ये बिल्कुल मेरे सामने वाले जितने हैं ये इंशाल्लाह बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। असल में ये कमेटी वालों ने गैप जो रखा ना, ये नहीं होना चाहिए था, यहीं से करीब से कुर्सियां होती। खैर कोई नहीं, बच्चे हमारे इस बज़्म में छोटे छोटे बैठे हैं। बच्चे मसरूर होके आते हैं, मजबूर होके कभी नहीं आते। मुफ्ती साहब क़िबला और अल्लामा साहब क़िबला, ये शेर आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, सुभान अल्लाह। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार का फरमान है। अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल ज़मीन, आसमान, पहाड़, इनको अपनी अमानत पेश की परवरदिगार ने। अब ज़रा तवज्जो से आप थोड़ा जहन करीब करें, बात समझ पाएंगे। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सिरसी है। मुल्क भर में तकरीर करना एक अलग बात है, सिरसी में बोलना एक अलग बात है। यहाँ अपनी तमाम वो जो पीछे मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ जिस तरह से बोलता हूँ, उस रिवायत को पीछे छोड़ दिया मैंने। यहाँ बिल्कुल मैं अलग रंग में बोलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, पहाड़, इन सब के सामने अपनी अमानत को पेश किया। कुरान का मफहूम है, तर्जुमा बयान करने की हमारी औकात नहीं, वो तो बरेली के कलंदर ने तर्जुमा कर दिया है। अब हम तो मफहूम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया। क्या तुम मेरी अमानत को संभाल सकते हो? अर्ज किया नहीं। या अल्लाह, हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते, हम तेरी अमानत को नहीं। ए बच्चों, ए बाबू, इधर देखो, खामोश आराम से बैठो। बिल्कुल मदरसे के बच्चे माशाल्लाह, हमारे कारी गुलाम यज़दानी साहब, मदरसे का तमाम स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा मदरसे का माहौल। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को खूब रूज, खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। जमीन, आसमान, पहाड़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं संभाल सकते, हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं उठा सकते। इनकार कर दिया जमीन ने, इनकार कर दिया पहाड़ों ने, इनकार कर दिया आसमान ने। लेकिन आगे अल्लाह का कलाम फरमाता है परवरदिगार कि फिर यही अमानत का बोझ इंसान के सामने पेश किया। ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत का बोझ उठा सकता है? ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत को संभाल सकता है? इंसान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। रोज़े अज़ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज किया, मौला मैं तेरी अमानत के बोझ को उठाऊंगा। या अल्लाह, मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरी अमानत को संभालूंगा। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा का एक कौल पेश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद है क्या, इससे मुराद है क्या? वो कौन सी अमानत है जो अल्लाह ने जमीन, आसमान, पहाड़ों के सामने पेश की? उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सी अमानत है इंसान के सामने पेश की? इंसान ने कहा, या अल्लाह मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा।
अमानत है कौन सी, इसके ताल्लुक से अक़वाल हैं। फरमाया कि ये इबादत का बोझ है, इबादत इलाही। लेकिन इबादत तो कायनात का जर्रा जर्रा करता है। क्या पहाड़ इबादत नहीं करते अल्लाह की? अपने तौर पे वो भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं। जी। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं, ये फकत अल्लाह की इबादत नहीं तो क्या ये कौन सी अमानत है? ये अमानत है इलाही। कौन सी अमानत? अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, लोगों ये अमानत इश्क इलाही की अमानत है, ये अमानत मोहब्बत खुदा की अमानत है, ये मोहब्बत परवरदिगार की मोहब्बत, ये इश्क इलाही है। ये अमानत वो पाकीज़ा अमानत है। अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान ने यानी हजरत आदम की रूह ने अर्ज कर दिया, ए परवरदिगार इस अमानत को मैं संभालूंगा, ए अल्लाह इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, ए परवरदिगार ये अमानत मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, है इंसान की रूह, अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, है इंसान अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन ले इंसान, इस अमानत को सीने में रखने के लिए इम्तिहान देने पड़ेंगे, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अगर इस अमानत को सीने में संभाल के रखना है, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ, मैं आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हजरत इंसान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया, मालिक निकलने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन पे जाके रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे, क्रिया जारी करनी पड़ेगी। इंसान ने कहा था, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ, क्रिया जारी करने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इसमें मजीद इम्तिहान देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इश्क इलाही है, ये इश्क परवरदिगार का है, ये इश्क हकीकी है। ये मंजिलें पाना आसान नहीं होता, इन मंजिलों पे पहुंचना आसान नहीं होता, ये इश्क इलाही है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अब जरा मेरे जुमले तवज्जो से सुनना, मेरी बात को आप अपने दिल की तख्ती पे लिखना। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस इश्क में इम्तिहानात से गुजरना होगा। कभी अय्यूब बनकर तुम्हें बीमारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी यूसुफ बनकर कुएं में जाना पड़ेगा, कभी मिस्र के बाजार में यूसुफ बन के बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया, मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम बनकर आग में जाना पड़ेगा, या अल्लाह आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई कुदरत की, इंसान इम्तिहान देने पड़ेंगे, तुझे सताया जाएगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, या अल्लाह आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आखिरी पैगंबर की शक्ल में, आखिरी पैगंबर की शक्ल में मक्के की गलियों में सताया जाएगा, वो जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे, या अल्लाह वो जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया, मौला वो जुल्म सहने को तैयार हूँ। फरमाया, कुदरत का जवाब आया, आवाज आई, ऐ इंसान सुन ले, ताइफ की वादियों में जब आखिरी पैगंबर बनाकर लबादे बशरियत में भेजा जाएगा, ताइफ की वादियों में पत्थर मारे जाएंगे, वो पत्थर भी सहने पड़ेंगे, या अल्लाह मैं तैयार हूँ। अल्लाह की आवाज आ गई, परवरदिगार ने फरमाया कि करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़कर इम्तिहान देना पड़ेगा, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ, करबला जाने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, करबला में जाकर जुल्म सितम होंगे, तशद्दुद होगा, जबर होगा, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे शहीद होंगे, उनकी शहादतों पे सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। अकबर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। असगर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। अकबर को कासिम की जवानी को लुटाना पड़ेगा, कासिम का शबाब लुटेगा, देखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई, अगर मैदान करबला में अब्बास के बाजू कटेंगे, सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई, आखिर
तकबीर में सजदे की हालत में सर कटाकर नेज़े पे जब सरद बुलंद होगा तो फिर नेज़े पे कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक मैं नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है तो फिर याद रख ले अगर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे भी खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क की आजमाइशें हैं। साउंड तो एक नंबर का बोलता है हमेशा, मगर आज नहीं बोल रहा है। चचा हमारे साफ बात कहने में कोई नुकसान नहीं है, हमारा अपना साउंड है। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े अच्छे मास्टर चूक जाते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग। अब सुनो बात हमें अहले बैत की करनी है। इमाम हुसैन आजमाइशों से गुजरने को तैयार। ये इश्क है, इश्क हकीकी है, इश्क की मंजिलें हैं। इश्क की मंजिलों में जब इंसान पहुंचता है तो फिर करबला में पहुंचकर बच्चों को कुर्बान करने का कोई गम नहीं होता है, फिर उस पर कोई अफसोस नहीं होता है। ये खानदान मेरे मुस्तफ़ा का है, क्या अजमत है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन। इको कुछ डिले विले भी होता है मशीन में, इस्तेमाल कर लो आज अगर चाहो तो। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मेरे अजीजों ये घराना वराउल वरा है। इस घराने में अली हैं, इस घराने में सैयदा हैं, इस घराने में हज़रत हुसैन हैं, इस घराने में हज़रत इमाम हसन हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आज ये महफिल सजाई गई सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में। इस पाकीज़ा महफिल को आपने सजाया, तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान महफिल में तशरीफ लाए। किसकी मोहब्बत में? इमाम पाक की मोहब्बत में। वो इमाम हुसैन जो मुस्तफ़ा के कांधों पे बैठकर सवारी फरमाते हैं, वो ताजदार मदीना के नवासे सवारी मेरे मुस्तफ़ा के कांधों को बनाकर जिन्होंने अपनी अजमतों का दुनिया में ऐलान किया है, अपनी अजमतें दुनिया को दिखाई। ऐ लोगो अजीजों गौर करो, एक संदूक है जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है। यहूदी कौम आज तक परेशान है, ताबूत सकीना मिल जाए। वो ताबूत सकीना जिसके सबब इन्हें अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का खिताब मिला। वो ताबूत सकीना कि जिसको सामने रखकर दुआएं मांगे तो अल्लाह दुआओं को कबूल करे। वो ताबूत सकीना उसको सामने रखकर अगर बेटा मांगा तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बोलो चैनल वालों, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो ताबूत सकीना अगर बेटा मांगा तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया।
जंग के मैदान में अगर अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांग ली, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई। अजीज़ान गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, वो ताबूत सकीना, उस ताबूत सकीना की शान क्या, फरिश्ते उसको अपने कांधों पे उठा के चलते हैं, फरिश्ते उसको अपने कांधों पे लेके चलते हैं। क्या है ताबूत सकीना के अंदर? जी एक संदूक, क्या है उसके अंदर? ताबूत सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कपड़ा, मन्ना सलवा के टुकड़े उसके अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उसके अंदर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, ताबूत सकीना। जी ऐ लोगों, संदूक में अल्लाह के पैगंबर की जूतियां, और परवरदिगार उन जूतियों के सदक़े में दुआओं को कबूल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियों के सदक़े में अल्लाह ताला बनी इसराइल को इज्जतें अता फरमा रहा है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियों में ये कमाल है, तो फिर गौर करो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जूतियों में क्या कमाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां तो फरिश्ते उठाकर चल रहे हैं। अब जुमला मेरा सुनना, जूतियां मूसा अलैहिस्सलाम की हैं ताबूत सकीना में, उठाया फरिश्तों ने है। एक पैगंबर की जूतियां एक संदूक के अंदर है, फरिश्ते उठा रहे हैं, तो फिर मैं उसकी अजमत बयान कैसे करूं कि जिसको खुद मुस्तफ़ा अपने कांधों पे उठा रहे हैं, उसको फरिश्तों ने किस तरह से उठाया होगा। जिसको ताजदार मदीना अपने कांधों पे उठा रहे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसको अपने कांधों पे उठाया, उसकी अजमतों का क्या आलम। अल्लाह अकबर। गौर करो, ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन मैदाने कारजार है, मैदाने करबला है। आपने साबित कर दिया मैं नवासे मुस्तफ़ा हूँ, क्योंकि उधर मेरे आका ने हुसैन से कहा था, ए हुसैन मैंने आप पर अपना बेटा कुर्बान किया। क्योंकि जब एक मर्तबा आका की आगोशे मोहब्बत में हुसैन भी हैं, इधर मेरे आका के शहजादे इब्राहीम भी हैं। अल्लाह की बारगाह से बुलबुल सिदरा पैगाम लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह आपको दोनों प्यारे हैं, अल्लाह को भी दोनों प्यारे हैं, एक आप रखिए, एक अल्लाह परवरदिगारे आलम तलब फरमा रहा है, एक आप रखें। तो क्या हुआ, ताजदारे मदीना ने फैसला कर लिया, अगर नवासा जाएगा मैं तो रोऊंगा, मेरी बेटी भी आंसू बहाएगी, और बेटी आंसू बहाए मुस्तफ़ा को गवारा नहीं, बेटी आंसू बहाए ताजदारे मदीना को गवारा नहीं। आका ने अपने शहजादे को कुर्बान किया। 3 रोज गुजरे, आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। आका कायनात गम में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कल्बे अथर पर यह गम है। ताजदारे मदीना इसी गम के आलम में, आंखों में आंसू। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप तो हमें रोने से मना फरमाते हैं, आका आपकी आंखों में आंसू किस लिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं रोने से मना नहीं करता, मैं चीखने चिल्लाने बयान करके रोने से मना करता हूँ। जब गम होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब दिल पे चोट लगती है गम होता है आंखें अश्कबार हो जाती है। आका ने फरमाया, मैं तो चीखने चिल्लाने वाबैला करने को मना करता हूँ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र मेरे मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, हुसैन गुजर रहे हैं। आका ने देखा, फरमाया हुसैन आ जा, हुसैन मेरे सीने से लग जा, हुसैन मेरे गले से लग जा। आका ने फरमाया, ए हुसैन मैंने तुझ पर अपने बेटे को कुर्बान किया है, अपने बेटे को कुर्बान किया है। इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, बचपन है मौला हुसैन का, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने मुझ पर एक बेटा अपना कुर्बान किया है,
आका आपने अपना एक कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह वक्त आने दीजिए, हुसैन अपने सारे बेटों को आपकी अजमत पे कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका आपने एक कुर्बान किया है, हुसैन अपने सारे बेटों को कुर्बान कर दे माशाअल्लाह। फिर हुसैन ने वो जौहर दिखाए ना करबला में, जवान गया तब भी सब्र का दामन हाथ में, बच्चा गया तब भी सब्र का दामन हाथ में, भाई के बाजू कटे तब भी सब्र का दामन हाथ में। ताजदारे करबला ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब शहजादे मुस्तफ़ा नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को सींचा, गुलशन इस्लाम को हरा भरा किया। हुसैन का सरे मुबारक है नेज़े पे बुलंद कर लिया गया है। आका हुसैन और दीगर शुहदा के सरों को इधर ले जाया गया। इधर वो रात जो वहां पर करबला में अल्लाहु अकबर क़यामत की रात थी। ताजदारे मदीना के गुलामों, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियाँ, आज इस्लाम की पाक बीबियाँ करबला के मैदान में है। इमाम पाक की शहादत के बाद का मंजर, जहाँ खैमे जलाए जा रहे हैं, जहाँ मसाइब हैं, तकलीफें हैं, मगर वहाँ भी इस्लाम की शहजादियों ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटियों ने अपना किरदार पेश किया, अपना अमल पेश किया और दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम खानदाने रसूल से ताल्लुक रखती हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के घराने से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी हजरत इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब ने तो करबला के मैदान में अपनी बहादुरी के भी जौहर दिखाए और जब्त भी ऐसा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जवाब नहीं है। आप उन तमाम मजलूमों को किस तरह से दिलासे दे रही थी, किस तरह से उन्हें सब्र की तलकीन कर रही थी, किस तरह से सबको समझा रही थी। एक टूटा खंजर हाथ में, सैयदा ज़ैनब के चारों तरफ करबला में लाशें बिखरी पड़ी हैं। वो टूटा खंजर लेकर हुसैन की बहन लाशों की पहरेदारी करने लगी। लाशों की पहरेदारी करते हुए सैयदा ज़ैनब ने देखा एक साया आगे बढ़ता हुआ नजर आया। आपने जब देखा तो फरमाया, खबरदार कौन है, आगे न बढ़ना, याद रखना हुसैन शहीद हो गए तो क्या हुआ, अली की बहादुर बेटी अभी मौजूद है। फरमाती हैं तुमने क्या समझ लिया, अभी तो अली की बेटी मौजूद है, आगे न बढ़ना, खंजर हाथ में। लेकिन जब साया आगे और बढ़ता नजर आया, आपने फरमाया ठहरो, कौन है, आगे ना बढ़ो। आवाज आई, बीबी घबराओ नहीं, ये आवाज किसी खातून की आवाज थी। आवाज आई, बीबी डरो नहीं, घबराओ नहीं। कहा कौन? कहने लगी मैं पहले शहीद जनाबे हुर की बीवी हूँ। किस लिए आई हो? कहा पानी लेके आई हूँ। करबला के जो शहीद थे वो तो प्यासे ही चले गए जामे कौसर पीने के लिए, दुनिया का पानी नहीं पिया, मगर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। पानी का प्याला दिया गया, सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया, यूं अपने लबों के करीब करना ही चाहती थी कि सकीना की प्यास याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की छोटी शहजादी सकीना के पास आई, बेटी पानी पी लो। सकीना ने कहा पुप्पो आपने पानी पी लिया, आप सैराब हो गई। कहा नहीं बेटी मैंने नहीं पिया। आपने क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि तुम छोटी हो, पहले तुम्हें पानी पिलाना है। तुम छोटी हो, पहले तुमको पानी। सैयदा सकीना आंखों में आंसू रो के कहती हैं ऐ फुप्पो, अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा है, मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा, तो पहले कानून तो यही होता है असगर को पानी पिलाया जाए। पानी लेकर दौड़ पड़ी, प्याला लेकर सकीना दौड़ी है उन लाशों की तरफ जहां अकबर का भी असगर का भी लाशा पड़ा हुआ है, 6 माह के शीर खार बच्चे का लाशा जहां पे पड़ा था।
सकीना तोड़ी है ना पानी का प्याला लेकर ठोकर लगी, प्याला जमीन पर गिरा, पानी जमीन ने जज्ब कर लिया और तारीख रकम हो गई कि जब असगर प्यासा चला गया है तो सकीना भी इस रात में पानी को लबों के करीब नहीं करेगी। अजीज़ों, ये वो रात थी करबला की। बहरहाल बयान करना मकसद नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुनज़्ज़म हो जाएं और थोड़ा सा बाकायदगी के साथ और पूरे अपने उसी जलवे को बरकरार रखते हुए उसी जोश के साथ आपको हज़रत का वलवला अंगेज़ खिताब से मात करना है। चूँकि बरसात का मौसम है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, 11:30 हो रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से हज़रत का भरपूर बयान